Welcome everyone. Today again we are going to start with daily scan initiative where we bring to you important 3 to 4 articles जो न्यूज़पेपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपन उसको एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है ऑयल पाम कल्टीवेशन। तो सबसे पहले ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया? ये मिंट का एक आर्टिकल था एंड यदि आप इसमें देखेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट अ नेशनल मिशन जो ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए प्रमोट किया जा रहा है। एंड इफ यू लुक इनटू द सिलेबस देन ये है GS1 का जो ज्योग्राफी है उसमें ये आएगा। रीजन बीइंग इज क्योंकि की नेचुरल रिसोर्सेज की बात की गई है और यदि आप देखोगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में। तो ये जो नॉर्मली यदि आप यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करोगे तो ऑप्शनल में एक बार क्वेश्चन आता है, उसके 2 या 3 साल बाद नॉर्मल जीएस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है इनमें भी आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है GS3 में जो इन्वायरमेंट है उसमें भी ये टॉपिक आता है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। बिकॉज अपन देखेंगे कैसे ऑयल पाम का कल्टीवेशन एक मेजर इन्वायरमेंटल मेनेस है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं पहले आपको ऑयल पाम के बारे में। तो प्रेजेंट कंडीशन क्या है? तो यदि आपको पता होगा, एक तो आपको पता है कि नॉर्मल जो ऑयल होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है। जो इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है इसके वजह से बहुत हाई रहता है। इसके अलावा एक जेमस्टोन, प्रीशियस स्टोन एंड गोल्ड, ये भी एक मेजर इशू रहता है CAD का। एक और जो आता है वो आता है ऑयल फ्यूल्स, ऑयल फॉर लाइक इन दिस वी इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑयल फॉर ईटिंग पर्पस, ईटिंग एंड अदर कॉस्मेटिक पर्पस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पाम ऑयल। तो आप देखोगे आउट ऑफ द टोटल पाम ऑयल ग्रेटर देन 50%, तो यदि आप स्टैटिस्टिक्स वाइज देखोगे तो 14 मिलियन टन्स इंडिया ने इंपोर्ट किया था। इस 14 मिलियन टन्स में से 8 मिलियन टन जो था वो ऑयल पाम का था। ग्रेटर ये अप्रोक्सीमेटली 57% के आसपास ये आएगा। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंट टू विच इंडिया पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है। यदि आप इसका यूज समझोगे तो यूज कहां पर है? हर जगह। ये एक ऐसा ऑयल है जिसे अपन फूड में यूज करते हैं। जितने भी जंक फूड हैं आप देखोगे, कुरकुरे हो गए, लेस हो गए, पीनट बटर हो गया, सब के सब में ये प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इसे कॉस्मेटिक वर्ल्ड्स में यूज करते हैं, इसे जैसे सोप वगैरह बनाने में यूज करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर ही तरफ डेली लाइफ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आज हम इस पर इतना इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं तो हमेशा से ही डिपेंडेंट रहे हैं। इसके पहले क्या हुआ था कि 1990s में इंडिया ने क्या किया था? सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर ली थी इन केस ऑफ पाम ऑयल, इन जनरल ऑयल इन जनरल। और सबसे पहले उस समय जो थे ज्यादातर वो मस्टर्ड थे, ग्राउंडनट और सोयाबीन जो इंडिया के थे, वो ये 3 ऑयल मेजर थे। हालांकि ऐसा क्या हुआ, नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल फील्ड स्टार्ट किया गया था। इसकी वजह से एक पुश मिला था ऑयल फील्ड, ऑयल सारे के सारे ऑयल ग्रेन्स को। ठीक है, इस वजह से इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा था एंड एज अ रिजल्ट इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर ली। लेकिन हुआ क्या, बाय द टाइम ऑफ मिड 1990s में क्या हुआ कि यहां पर बहुत हद तक जो बाहर से ऑयल आने लग गए वो चीप थे। इस वजह से क्या हुआ, जो इंडिया में जो प्रोडक्शन था वो हायर कॉस्ट पे होने लग गया। और जैसे ही ये हुआ तो क्या हुआ, इंपोर्ट हमने करना बढ़ा दिया और इंडिया का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बंद हो गया। और यदि आप इसी समय समझोगे तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था 1970s में स्टार्ट हुआ और इसी टाइम पर आप देखोगे सेकेंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन विच वॉज एक्सटेंडिंग इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, पर्टिकुलरली ईस्टर्न इंडिया, इसी समय स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर हुआ क्या कि अपन ऑयल पाम की जगह वी स्टार्टेड प्रिफरिंग अदर सीरियल क्रॉप्स। यहां पर इसी समय आप देखोगे पल्सेस को हटा दिया गया। हम देखेंगे अदर जो ऑयल ग्रेन्स हैं उनको कम कर दिया गया। प्रोडक्शन किसकी तरफ शिफ्ट हुआ? टुवर्ड्स राइस, टुवर्ड्स व्हीट, एंड दैट टू पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया।
ठीक है, तो दिस वाज द केस। अब जैसे ही इंपोर्ट बढ़ा तो एक पाम ऑयल जो कि सबसे सस्ता था ये डोमिनेट हो गया। तो इसी दौरान अपन देखेंगे इंडस्ट्री स्टार्टेड विटनेसिंग अ चेंज फ्रॉम द इंडिजिनस वैरायटी, जहां पर अपन सोयाबीन मस्टर्ड को प्रेफर करते थे, टुवर्ड्स पाम ऑयल। सो दिस मेजर चेंज आल्सो टुक प्लेस। तो 1990s में एक ब्रांड था धारा जो एनडीडीबी का था। ये ब्रांड आप देखोगे बहुत पॉपुलर था, आज की डेट में आपको ये दिखना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ऑयल पाम। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, एक मिशन स्टार्ट किया है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम। ठीक है, अब कोई भी मिशन होगा तो उसमें कुछ टारगेट सेट होंगे, जैसे कि कितना कल्टीवेशन बढ़ाना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कुछ इस तरीके के टारगेट्स हैं। टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस। जैसे कि यदि आपको एरिया वाइज देखोगे तो 10 लाख हेक्टेयर की बात की गई है, इतना तक बढ़ाना है अपन को बाय 2025। ऐसे ही जितना पाम ऑयल प्रोड्यूस करें उसका भी कुछ टारगेट है, एक बार ब्रीफली देख लीजिएगा। एग्जैक्ट डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इट इज इंपॉर्टेंट कि एक रफ आइडिया रहे। तो 11.20 लाख टन इतना टारगेट है बाय द सेम 2025 बेस ईयर जो 2019 था, उससे ये बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन करें तो कोई भी मिशन की बात करते हैं तो अपन को क्या करना है, उसके लिए अपन को उगाना है तो सबसे पहले उसके लिए हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स अवेलेबल होनी चाहिए। सीड्स अवेलेबल होने के लिए नर्सरी सेटअप होंगे, एचवाईवी में रिसर्च करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटीज में रिसर्च करेंगे, फार्मर को अवेयर करेंगे, ये सारे प्रोविजंस बात करे जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी कोई इस तरीके का मिशन फॉर एग्जांपल जीएस3 में कई बार पूछ लेता है तो 2 या 3 पॉइंट ही रहते हैं जो अपन को याद करना रहता है, बाकी वी हैव टू जस्ट राइट, जैसे कि एक्सटेंशन सर्विसेज, मिशन विल टॉक अबाउट एक्सटेंशन सर्विसेज, इट विल टॉक अबाउट अवेयरनेस टू द फार्मर्स एंड इस तरीके की बात। ठीक है, नर्सरीज की बात की गया। अब ताकि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके तो क्या होगा, जो प्राइस है यदि मार्केट फॉल होता है, क्योंकि वी आर गोइंग इनटू द कमर्शियल मार्केट, यदि अचानक से प्राइस में गिरावट होती है तो फार्मर को एक एश्योर्ड इनकम रहेगी। सो ये वायबिलिटी है, ये सबके प्रोविजंस दिए गए हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यदि अपन बात करते हैं व्हाई दिस ऑयल पाम ही को सरकार इतना ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है। सबसे पहले तो अपन ने समझ लिया है कि पाम अभी डोमिनेट कर रहा है, बट इसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स विच पाम प्रोवाइड्स, जिसकी वजह से अपन इसको प्रेफर कर रहे हैं। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट। इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी मेजर वीडिंग एक्सरसाइज नहीं, कोई भी मेजर अनप्रोडक्टिव वर्क्स नहीं होता है। पूरे का पूरा फार्म एकर्स वाला 1 से 2 लेबर पर एकड़ मैनेज किया जा सकता है। अब इन अ प्लेस लाइक इंडिया जहां पर लेबर काफी इशू है, खासकर यदि आप ईस्टर्न इंडिया में जाओगे तो लेबर इशू बहुत सीवियर है, ऐसी कंट्री में लेबर और मैनेजमेंट बिकम्स अ मेजर रोल। ठीक है, सेकेंड बात है अल्टीमेटली कोई भी अपन वेंचर करते हैं बिजनेस, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो इसकी जो यदि आप इंटरनेशनल प्राइसेस देखोगे वो राइट नाउ 12,000 रुपीस पर टन क्रॉस कर गई है। यदि आप रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब की बात करोगे तो उस समय ये 24K टच कर गई थी। वाई? बिकॉज दोनों के दोनों आर द मेजर प्रोड्यूसर। तो इस एक्सटेंट तक का बेनिफिट है। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है ना, राइस, वीट, उनसे 3 to 4x टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट देता है। अगेन तो इंडिया का मोदी जी का एक मिशन था डबलिंग फार्मर्स इनकम। कौन सा बेस टारगेट था? 2022। बेस ईयर क्या था? 2015। क्या यह अचीव हुआ है? अभी तक अचीव नहीं हुआ है, लेकिन क्या इसकी बात हो रही है? अभी भी हो रही है। इलेक्शन में ये एजेंडा हमेशा डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी यदि अपन बात करें तो इसकी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। एरिया नॉर्मली अपन 1 एकड़ ले लेते हैं, तो 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन होगा? जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा कॉस्ट मिलेगी। देयरफॉर क्या होगा? यदि प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट द फार्मर्स विल बी गेटिंग ग्रेटर इनकम। तो एज कंपेयर टू द मस्टर्ड एंड सोयाबीन, इसका 4 से 5 गुना प्रोडक्शन होता है पर एकड़ ऑफ लैंड। और यूबिक्विटस यूजेज अपन ने बात की, हर डेली प्रोडक्ट में इसे यूज किया जाता है। तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या ये परफेक्ट है? नहीं। देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज विद पाम। तो यदि आप आज की डेट में देखोगे पाम सबसे ज्यादा कहां उगाया जाता है?
तो ये सबसे ज्यादा जहां से इंडिया इंपोर्ट करता है वो है मलेशिया एंड इंडोनेशिया। इनफैक्ट यही दो प्लेसेस से ग्रेटर देन 50% इंपोर्ट करती है इंडिया। नॉट ओनली इंडिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड। इन एरियाज में भी एक्सट्रीम डिफॉरेस्टेशन का कॉज बना है ऑयल पाम, नंबर 1। लेकिन यदि अपन इन एरियाज को देखें तो ये कहां पर आते हैं, ये आता है ट्रॉपिकल, ठीक है, 0 डिग्री के पास है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में टुवर्ड्स इक्वेटर है, 0 डिग्री बोल लो, 0 डिग्री के आसपास। तो यहां पर पानी भरपूर मात्रा में मिलता है, साल भर मिलता है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंडिया में ये उग पाएगा? नहीं उग पाएगा जब तक एश्योर्ड इरिगेशन ना हो। अब यदि उस मिशन की आप बात करोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान को मेजर टारगेट एरिया माना गया है। क्या नॉर्थ ईस्ट एरिया में एश्योर्ड इरिगेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर डेवलप नहीं है। हालांकि पानी अवेलेबिलिटी अभी इन दोनों जगह में बहुत अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। तो इरिगेशन इज अ मेजर इशू। दूसरा, बहुत एक्सटेंड तक ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इनफैक्ट 200 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड बाय पर प्लांट पर डे। इतना हाईली वाटर गेजिंग क्रॉप है। इट इज लाइक शुगर केन, इट इज कॉल्ड लाइक राइस। तो यदि आप जैसे इंडिया राइस एक्सपोर्ट करती है तो एक होता है एम्बेडेड वाटर। तो पर लीटर के लिए अपन 30,000 पर टन के लिए अपन 30,000 लीटर ऑफ वाटर राइस पे लगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा पानी अपन ने जब राइस को दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया, इतना पानी अपन दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिए। जब इंडिया खुद ही वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है तो ये एक बड़ा इशू है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हमें और ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप पे जाना चाहिए? दैट इज समथिंग वेरी डाउटफुल। ड्रॉट अगेन, जैसे इस साल एल नीनो का ईयर है, अभी 1-2 साल तो एल नीनो रहेगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कर पाएगा? क्या क्लाइमेट चेंज जहां पर वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, पाम सरवाइव कर पाएगा? दैट इज क्वेश्चनेबल, ठीक है। अब देखो, एक होता है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, अब देखो, अभी अपन ने बात किया था प्रोस में कि एक लेबर पूरे के पूरे फार्म को मैनेज कर सकता है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो लैंडलॉर्ड्स खेत बेच दे रहे थे वो क्या करेंगे, गरीब किसानों से खरीद लेंगे और यहां पर खुद सेल्फ कल्टीवेशन तो करेंगे नहीं, लेकिन लेबर्स के थ्रू कल्टीवेशन करेंगे और इसकी वजह से बड़े बड़े फार्म खुद खरीद लेंगे। दिस विल लीड टू लैंड कंसोलिडेशन और यहां पर बड़े बड़े जमींदार रहेंगे नहीं। देयरफॉर दिस विल लीड टू अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नोन एज एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कैसे पिटफॉल्स होती हैं, सिमिलर पॉइंट्स यहां पर भी आप लिख सकते हो। तो इकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि अपन मैं आपको बता रहा था इंडोनेशिया और मलेशिया में एक मेजर कॉज है, इनफैक्ट सारे के सारे रीजन में एक मेजर कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। इससे एसोसिएटेड फॉरेस्ट फायर्स अभी एसोसिएटेड है, सॉइल इरोजन है और साथ में साथ जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है बहुत जल्दी डिग्रेड होती है। तो ये सारे इंपैक्ट हैं। तो कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स, अब क्या होगा, कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करने पड़ेंगे। तो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? सबसे पहले अपन वाटर इंटेंसिव की बात कर रहे हैं या वाटर गजलिंग क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो अपन को प्रोडक्टिविटी को कम प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। तो वी विल यूज इनिशिएटिव्स लाइक ड्रिप, स्प्रिंकलर। नॉर्मली ड्रिप इज रिकमेंडेड, इसमें यूज करेंगे। साथ ही साथ क्या अपन नेटिव ऑयल्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं? वी मस्ट इंसेंटिवाइज नेटिव ऑयल्स ऑल्सो। जैसे कि अपन ने बात किया ग्राउंडनट, जैसे कि अपन ने बात किया है सिसमी, जैसे कि अपन ने बात किया है मस्टर्ड, सोयाबीन, इनके जो लोकल वेराइटीज हैं, एक टर्म आता है लैंड रेसेस, इनको प्रमोट करना चाहिए। लैंड रेस आर द लोकल इंडिजिनस वैरायटी जिनकी वजह से जो लोकल स्पीसीज हैं, जो वेल अडेप्टेड टू द एग्रो कंडीशंस ऑफ द रीजन, उनकी बात ये कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि अपन फार्मर पर्सपेक्टिव में देखें तो आप कमर्शियल वैरायटी है तो होगा क्या, आपको फार्मर को प्राइस एश्योरेंस देना है, तो सम काइंड ऑफ फिक्स्ड प्राइस
एमएसपी नहीं तो कम से कम एक वेरिएबल, एक अपन प्राइस दे सकते हैं जो गैप होगा, लॉस ना हो, इस तरीके की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुड बी एक्सटेंडेड टू सच क्रॉप्स, और इस तरीके की इनोवेटिव स्कीम्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाउ कैन इंडिया स्ट्राइक अ सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑयल कल्टिवेशन। ठीक है, सस्टेनेबल बैलेंस, तो यहां पर एक डिबेट उसने क्वेश्चन में ही छेड़ दिया कि ऑयल पाम इज गोइंग टू हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल गेन्स, ये बात कर रहे हैं। तो अपन को इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि ऑयल पाम से कैसे जो प्रॉफिट होता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल 5x टाइम्स होता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट देयर आर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये क्रॉप नहीं है, तो देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली वाटर गजलिंग क्रॉप, ये अपन बताएंगे एक लाइन में। उसके बाद हाउ कैन इंडिया स्ट्राइक अ बैलेंस, वो जो वे फॉरवर्ड अभी अपन ने सजेस्ट किया उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। डिस्कस द पॉलिसी इंप्लीकेशंस, strategies and trade-offs that must be considered for India's edible oil self-sufficiency, considering the national mission on oil palm while also safeguarding ecological and agro interests। ठीक है, तो यहां पर आपको पॉलिसी की बात करना है, तो पॉलिसी इंटरवेंशंस में क्या क्या रहेगा इसकी बात करेंगे। स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, एंड तो दिस पॉलिसी विल इंक्लूड कैसे अपन प्रोमोट करेंगे ऑयल पाम को, नंबर 1, बट दिस पॉलिसी शुड ऑल्सो इंक्लूड कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, कंसिडरेशंस को अपन कैसे इग्नोर करेंगे, नहीं करेंगे। एंड देन एट द कंक्लूजन यू कैन सजेस्ट फ्यू थिंग्स। कंक्लूजन में आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम की के बारे में आप लिख सकते हो लिमिटेशंस, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो कि ऑयल पाम जो है उसे अपन एक कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, ये लिख सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, एग्रो क्लाइमेटिक और हेल्थ कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। क्यों? बिकॉज एक्सेसिव पाम इज बैड फॉर हेल्थ। तो इस तरीके से मल्टी डायमेंशन कंक्लूजन आप लिख के इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।